चेक करेंगे। ठीक है भाई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बताओ। भाई यार देखो, हमें आता तो है, हमने करा भी है, बट अब वो चीज अलग हो जाती है, ये अलग है ना, समझ लो, दोनों अलग अलग चीज है, तो इस चक्कर में समझ लो। पैकेजिंग का भी बताओ, पैकेजिंग मटेरियल, हाँ भाई बता सकते हैं, ठीक है। भाई यार देखो, पता है क्या, अभी ना जो नंबर हमने दिया हुआ था ना, एक्चुअल देखो सीन क्या हो रहा है। हमने सोचा था पैकेजिंग मटेरियल इन सब के लिए ना हम वही नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, और उसी में ना लोगों की सारी डिटेल क्वेश्चन ना हम बात करेंगे। पर सीन क्या है कि वो नंबर ना पहले हमने कोर्स के लिए भी दे दिया था कि कोई इश्यू हो तो आप बात करो, है ना। अब उसमें ना डेली इतने मैसेज आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं कि पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, 1500 से ऊपर मैसेज हैं, बताओ कितने पढ़ लेंगे। तो अभी हम लास्ट वाले दिन या एक दिन पहले कोई और नंबर देंगे, जिसे काम है वो उस पे करे, बाकी सब लोग ना करें। समझ आ रही है। भाई ऐसे इतने जल्दी जल्दी मत बोलो, क्लास शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर में। 2 मिनट और वेट करते हैं, बंदे आ रहे हैं, ऐड ऑन होते जाएं, फिर क्लास स्टार्ट है, ठीक है। अनम्यूट सर, मुझे अनम्यूट कर दो। भाई अनम्यूट 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 अनम्यूट, किसे करना है अनम्यूट। भाई आज गांधीनगर गया था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। भाई गांधीनगर गए थे, कंफ्यूज तो होना ही है। देखो भाई, अगर गांधीनगर गए हो बिना कपड़े लिए तो जाओ मत, सैंपल हाथ में होना चाहिए, ठीक है, वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, आज ओहो शिट, मैं वही सोच रहा था यार। 1 मिनट रुको, है ना, 1 मिनट, बस 1 मिनट, है ना। 1 मिनट बस, 1 मिनट। जल्दी जल्दी में यार, लाइट करना ही भूल गए हम। मैं वही सोचूं यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, चलो तो अब क्लास शुरू करते हैं। ठीक है भाई। अनम्यूट भाई, तुम्हें अनम्यूट करो, रुको 1 मिनट। क्या नाम था तुम्हारा। भाई तुम इतना ज्यादा डाल रहे हो कि तुम्हारा नाम ही नहीं आ रहा है, खाली मैसेज आ रहा है अनम्यूट अनम्यूट। देवेश, इस भाई कर रहा हूँ मैं, तो तुम्हें ही कर देता हूँ। देव 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 भाई है कोई, कौन है। हेलो। हाँ भाई बोलो। भाई मेरे से ये डाउट था कि आपने कहा था ना फोटो रूम से फोटो एडिट कर लो कि हम्म। आप अलग अलग लिस्टिंग कर लो, पर ना उसकी शिपिंग सेट नहीं आते बिल्कुल भी। मतलब क्या सेट नहीं आ रही, क्या दिक्कत आ रही है। शिपिंग शिपिंग चार्ज है ना बहुत ज्यादा आते हैं उनके। मैं पिल्लो कैटेगरी में सेल करता हूँ, तो उनकी फोटो शिपिंग रूम का चार्ज। कुरियर से क्या लेना देना, समझा नहीं मैं। हाँ जी। फोटो जो रूम जैसे का। बैकग्राउंड चेंज करके ना मैं लिस्टिंग करता हूँ, हम्म। तो उसकी शिपिंग सेट नहीं आ रही, बहुत ज्यादा आ रही है, जैसे 150 200 इतनी आ रही है। इतने का तो समझ के चलो अपना है ही नहीं 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 प्रोडक्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, शिपिंग का कोई लेना देना नहीं होता फोटो से, ठीक है। हाँ जी। वेट का लेना देना होता है, और आपकी हाइट विड्थ का लेना देना होता है। आप दोबारा चेक करो, वेट में ना 400 से ज्यादा डाल रहे हो, ठीक है। और ओके सर, एक भाई एक आरटीओ ब्रांडेड आरटीओ कैसे क्लेम लेते हैं, जो ब्रांडेड आरटीओ होती है मीशो की केवर वाली। हाँ भाई, उसको सिखाएंगे, कल की क्लास शायद मैं वही रखूं, क्योंकि 6 डे है, कल वही रखूंगा, ठीक है। ओके भाई। हाँ भाई, क्लास शुरू कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, भाई आ जाए एक बार तो। वो थोड़ा सा लेट हो रहा है। हाँ भाई, कोई और भी है क्या। आ गए अब सारे लोग, चलो शुरू ही कर देते हैं। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, हम्म। अगर स्टॉक अगर ज़्यादा रखते हैं, अगर मान हम्म। लीजिए मेरे पास स्टॉक नहीं है और मीशो में लिस्ट कर देते हैं ज़्यादा स्टॉक, हम्म। तो कैंसिल करने में कोई फाइन वगैरह है क्या उसमें? कैंसिल करने में मतलब क्या कैंसिल। जैसे जैसे आप कर रहे थे 1,000 आपने स्टॉक रख दिया लोवर का, ठीक है। अब हम्म। मेरे पास तो स्टॉक इतना है नहीं, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग हो, हम्म। और विजिबिलिटी के लिए हमने ज़्यादा मतलब स्टॉक डाल दिया, तो क्या उससे हम्म। कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या अगर मान लीजिए मेरे पास नहीं है ऑर्डर, तो मैं उन बाकी जो मेरे पास एक्स्ट्रा जो ऑर्डर आ गए देखो उनको कैंसिल मैं कर दूं? समझाता हूँ, देखो हाँ। मान लो कि आप पे है 10 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। जी। हाँ। और आपने 999 डाल रखा है कि आउट ऑफ स्टॉक शो ना हो, जी। ठीक है। अब वो 10 ऑर्डर जब आपके बिक गए और जी। 15 ऑर्डर आ गए, ठीक है। जी। आप अगर वो प्रोडक्ट नहीं दे पाते हो जी। उस बंदे को, अगर आप वो प्रोडक्ट नहीं दे पाते हो, तो 5 प्रोडक्ट पे आपके लगेगा ब्रीच। री अच्छा। अटेम्प्ट कहते हैं, पहले तो री अटेम्प्ट लगेगा, ठीक है। जी। राइट। ठीक है, री अटेम्प्ट लगने के बाद
अगर आप दोबारा दूसरे दिन भी नहीं दे पाओगे तो दोबारा री अटेम्प्ट लग जाएगा, ठीक है। जी। इससे ज्यादा पैनल पे इफेक्ट नहीं होता, फ्लिपकार्ट में ज्यादा होता है, वो उन्होंने अब परसेंटेज वाइज बना रखी है, ठीक है। अच्छा। अमेजोन में भी पड़ता है, पर मीशो में अभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। थर्ड डे भी नहीं, फिर उसके बाद वो कैंसिलेशन में चला जाएगा, थर्ड डे पे शायद हाँ, कैंसिलेशन पे कैंसिलेशन। चला जाएगा। ये मेरे को करेक्ट डेट इसलिए नहीं पता क्योंकि हम यहाँ जाने नहीं देते, ठीक है। अच्छा। और जब थर्ड डे में कैंसिलेशन चला जाएगा तो उसके बाद शायद आपका एक प्रोडक्ट पे 180 के आसपास कट करेगा, कमीशन एक पूरा चार्ज होगा, अच्छा, ठीक। 180 चार्ज काट लेगी मीशो हमसे। हाँ, तब पूरा कमीशन चार्ज करेगा उस टाइम पे। ये हमारे साथ अभी हुआ नहीं है तो इस बारे में हमें पता नहीं, क्योंकि हम उतने दिन तक नहीं जाने देते, ठीक अच्छा, है। उसके हम, पहले आप डिलीवर कर देते हो। हाँ, हम ज्यादा ज्यादा एक दिन का रीअटेम्प्ट लेते हैं या मैक्सिमम 2 दिन, इससे ऊपर नहीं है। अच्छा, तो मुझे उस हिसाब से लिस्ट करनी चाहिए जिस हाँ, हिसाब से कि मैं आप दे दो पाऊँ। दिन 2 दिन से ज्यादा ना ले, 2 दिन से ज्यादा ना दे पाऊँ। ठीक है, ओके। अच्छा। और आगे चल के 2 दिन भी ना पहुंचो, एक ही दिन, एक दिन में कर दो, ठीक है। इतना स्टॉक रखें। ओके। इतना स्टॉक ठीक है। स्टॉक तो और पूरा ही रखो, प्रोडक्ट ऐसा रखो जो मिल जाए आपको तुरंत एक दिन। ओके, ठीक है, और भी क्वेश्चन है लेकिन बाद में मुझे। नो इशू भाई, अब क्लास शुरू करते हैं। ओके ओके ओके, क्लास शुरू, ठीक है भाई, क्लास हम शुरू करते हैं। एक मिनट भाई, मैंने लिख के रख लिया था, ठीक है। भाई देखो, आज का क्लास इसी बेस पे है, जैसे भाई ने बोला, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि भाई मीशो का डैशबोर्ड क्या होता है, ठीक है, कैसे यूज करते हैं, ऑर्डर कैसे डिस्पैच करते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज की क्लास है, ठीक है। और बहुत सारी मतलब छोटी छोटी जानकारी है जो लोगों को नहीं पता होती है ना, मीशो वगैरह पे। तो आज उन सारी चीजों को कवर्ड अप करेंगे, ठीक है। और अगर आप नए हो, कई बार ना एक इशू होता है जो लोगों ने फेस किया होता है, मैं ये वाला पहले बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आपका माल वॉल्वो में भी जा रहा है, क्योंकि मीशो क्या है, बहुत सारे कुरियर पार्टनर यूज करता है ना, वो फ्लिपकार्ट की तरह नहीं है कि खाली ई कार्ड को दे रहा है ना। ई कार्ड ने भी अब शुरू कर दिया डिलीवरी वगैरह को देना। पर क्या होता है कि कई बार ना खाली एक ही कुरियर पार्टनर की जगह 4-5 होते हैं, तो क्या होता है, वॉल्मो चोर हुआ एक बार, मान लो, यार वैसे ये वीडियो जाएगी तो वॉल्मो वाले केस कर देंगे, पर फिर भी ठीक है, जैसे मान लो वॉल्मो पे ज्यादा चोरी हो रही है, ठीक है, डिलीवरी पे आपके कम हो रही है ना, और एक्सेसरीज में भी चोरी हो रही है, क्लेम मिल जाता है, आप कहते हो भाई क्लेम तो मिल जाता है तो फिर दिक्कत क्या है, पर कई बार ऐसा होता है ना, ज्यादा चोरी हो रही है, क्लेम मतलब कई बार कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है ना। तो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो कि यार ये वाले कुरियर पार्टनर ना चोर है, मतलब नजरों में बैठ गए कि यार ये तो चोरी है, इससे कितने भी हम ध्यान दें ये चोरी ही करता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, ऐसे टाइम पे हम सबसे पहली चीज जो करते हैं, हमें ना हर जो भी मतलब कि कुरियर पार्टनर होते हैं ना, हम पे ऑप्शन होता है कि हम किसे चूज करें और किसे हटा दें। ये मीशो ने हमें दे रखा है कि भाई हमें लगता है कि वॉल्मो चोर है तो हम वॉल्मो को नीचे कर देते हैं, या फिर हमें कोई और लगता है डिलीवरी चोर है तो हम डिलीवरी को नीचे कर देते हैं, या एक्सप्रेस भी लगेगा तो उसे, और हमें लगता है कि नहीं भाई डिलीवरी बेस्ट है। और वैसे मैं पर्सनली राय दूं तो हम भी करते हैं, तो डिलीवरी हमें बेस्ट लगती है। पहले वॉल्मो बहुत बुरी थी, बट अब वॉल्मो ने भी अपने आप को बहुत सुधारा है, ठीक है। तो वॉल्मो भी अब बढ़िया हो गई है काफी हद तक, ठीक है। पहले तो बहुत ही ज्यादा चोरी होती थी हमारे एरिया में, बहुत, बाकी एरिया सही हो पता नहीं, पर हमारे एरिया में बहुत होती है, ठीक है। तो अब ये कैसे करना है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये पोर्टल पे ही है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि समझ आए आपको, ठीक है। ये आपको पैनल दिख गया होगा, पैनल दिख रहा है, यस 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 का मैसेज कर दो यार, पैनल दिख रहा है तो। वॉइस स्लो आ रही है, एक मिनट भाई, अब वॉइस बढ़ी थोड़ी सी, यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक। यस भाई, तो देखो पैनल पे यहाँ पे आपको दिखेगा रिटर्न टैब, ठीक है। जब आप रिटर्न पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुरियर पार्टनर, अभी हमारा ब्लॉक है क्योंकि इसलिए दिख नहीं रहा, ठीक है। बट यहीं पे कुरियर पार्टनर पे जब आप क्लिक करोगे तो कुरियर पार्टनर के यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे ये, ठीक है, वॉल्मो, डिलीवरी, एक्सप्रेस बीज, सैडोफैक्स एंड ईकॉम, ठीक है। ये पांचों ऑप्शन हैं आपके सामने, ठीक है। अब आपको लगता है कि नहीं यार, अब मेरे 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 एरिया में ना डिलीव ये देखो ऑप्शन आ गया, फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस ये, तो आप इसमें ना चेंज करेंगे, माई चॉइस पे क्लिक करेंगे कि भाई मेरे को लगता है वॉल्मो बेकार है तो मैं इसे फिफ्थ कर देता हूँ कि भाई सबसे कम ऑर्डर इस पे जाए, ठीक है। और मैं चाहता हूँ भाई मेरे एरिया में डिलीवरी बढ़िया, तो मैं इसे फर्स्ट कर दूंगा, ठीक है। मुझे लगता है सैडो फैक्ट तो सच में ही चोर है तो मैं फोर्थ कर दूंगा। फिर मुझे लगता है ईकॉम ठीक ठाक है तो मैं थर्ड कर दूंगा, समझ रहे हो। और ऐसे ही करके आपको कैटेगराइज करना है, और जो 5 नंबर देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है,
ठीक है। तो इसी हिसाब से भाई, जैसे ये 80% है ना, देखो कि इसमें क्लेम अप्रूव होते हैं, इसमें 17 है, ठीक है। तो ऐसे करके सब लिखे हुए हैं, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सबका, कि यहाँ पे आप कुरियर पार्टनर वो कर सकते हो और ठीक है। तो यहां तक का क्लियर हो गया, क्लियर भाई सबका, समझ आया ये किस यूज आता है? एक बार रुको मैसेज देख लेते हैं। यस यस यस, ठीक है। और भाई ये आप छोटी मोटी दिक्कत समझ रहे होगे, पर जेन्युइन कह रहा हूँ, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ठीक है। अब देखो, अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हो तो उसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी आते हैं, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता, साथ में लॉस भी होता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये भी मैं समझा देता हूँ। क्या लिखा है, हेलो सर मीशो अकाउंट में क्या है भाई, क्यूआर एरर आ रहा है। हाँ भाई, क्यूआर एरर वगैरह भी समझाएंगे अभी। क्यूआर एरर का मेन रीजन होता है, जो आपने बार कोड का प्रिंटर वगैरह खरीदा है, उसमें कहीं ना कहीं स्क्रैच टाइप के आ रहे होंगे, सही से चेक करना। स्क्रैचेस होंगे या बहुत छोटा कर दिया होगा, अगर नॉर्मल साइज है तो स्क्रैच होंगे, ठीक है। प्रिंट क्वालिटी से खराब आ रही है, या फिर बार कोड ऐसे मूव हो जाता होगा, हाथ लगा के हिल विल रहा होगा, ठीक है। तो अब आते हैं मेन चीज पे भाई, अगर प्रॉफिट है तो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने वॉल्मो को हटा दिया, अगर कई बंदे होते हैं कहते हैं यार वॉल्मो चोर है एक बार को, और आप वॉल्मो को 5वें नंबर पे करते हो, है ना, तो इससे क्या होगा भाई, आपके ऑर्डर भी गिर जाएंगे 20% से मिनिमम। अगर आपके 100 ऑर्डर आते हैं तो वो 80 रह जाएंगे। क्लियर है भाई? क्या यार, यस वगैरह लिखो यार, क्लियर वगैरह बोलता हूं मैं तो, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो भाई अगर आपका वॉल्मो अगर आप हटाते हो तो आपका जो ऑर्डर है वो 20% से डाउन हो जाता है, ठीक है। अब ये यूज कहाँ पे करना है ये भी मैं बता देता हूँ, यूज केस कहाँ पे होता है। कई बार ना ऐसा होता है भाई, हमारे एरिया में भी होता है कि कई बार ना पेमेंट बढ़ना बंद हो जाती है वॉल्मो में, या किसी ऐसे में, है ना। तब हम चेंज करते हैं। दूसरा हो सकता है कि भाई आपको लगता है कि आपके एरिया में ना किसी प्रोडक्ट की चोरी बहुत ज्यादा हो रही है किसी एक उसमें, है ना। या फिर आपको लगता है कि आरटीओ एक से ज्यादा आ रहे हैं, अगर आप ट्रैक करते हो कि भाई मेरे सारे आरटीओ किसी एक स्पेशल से आ रहे हैं, साइड इफेक्ट से बहुत ज्यादा खराब आ रहे हैं, है ना। आरटीओ भी खराब आते हैं, खाली कस्टमर रिटर्न ही थोड़ी। अभी कल या परसों हमारी बात हो रही थी किसी बंदे से, वो हमें कह रहे थे कि भाई मेरे ना आरटीओ में भी चोरी हो रही है। शायद अगर आप सबने सेमिनार अटेंड करा है तो आपने देखा होगा, एक बंदे ने बोला था। तो अगर उस बंदे के आरटीओ बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो जिस कुरियर पार्टनर के थ्रू वो ज्यादा प्रोडक्ट भेज रहा है, ठीक है, तो वो कुरियर वाले सही काम नहीं कर रहे हैं, तो उसे अपना कुरियर पार्टनर चेंज कर देना चाहिए। उस कुरियर पार्टनर को फिफ्थ में कर दे जिसमें ज्यादा चोरी हो रही है, या कुरियर रिटर्न खराब आ रहा है। देखो, कस्टमर रिटर्न खराब आने पे मेन कारण होता है कि भाई कस्टमर चोर हो सकता है ना, आप कस्टमर को नहीं जानते हो। पर कुरियर रिटर्न अगर खराब आ रहा है तो इसका मेन कारण होता है कि भाई पूरी की पूरी जो उन्होंने लाइन बनाई हुई है जिस पे वर्क हो रहा है वो खराब है, इसलिए कुरियर रिटर्न खराब आ रहा है। कि कोई ऐसे ब्लेड मार के फाड़ के माल निकाल के फिर टेप मार देता है ना। समझ यहां तक क्लियर भाई? तो पॉइंट नोट कर लो, ये लिख भी देंगे। पहला पॉइंट है कि हम कैटेगराइज कर सकते हैं सारे कुरियर पार्टनर को, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि इजी हो तुम्हारे लिए, ठीक है। एक बार देख लो, मैं टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है। कुरियर पार्टनर चॉइस, ठीक है। कुरियर पार्टनर की चॉइस कर लो, ठीक है। सेकंड, अपना मेन चीज क्या भाई, अगर कुरियर रिटर्न ही खराब आ रहा है, ठीक है, कस्टमर नहीं कुरियर रिटर्न, ठीक है। अगर कुरियर रिटर्न खराब आ रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा आ रहा है, एक आधा तो चलता है, इतना तो चल जाएगा, ठीक है। दूसरा, पेमेंट इंक्रीज नहीं हो रही, अगर आप पेमेंट चेक करोगे इंक्रीज नहीं हो रही, ठीक है। अगर पेमेंट इंक्रीज नहीं हो रही भाई, तब आप ये कर सकते हो, ठीक है। और कुछ ना भाई कुरियर पार्टनर ही बदतमीज होते हैं। पार्टनर भाई जल्दी आ जाता है, ठीक है। जैसे भाई कुछ कुरियर पार्टनर है जिनसे हमारी लड़ाई चल रही होती है कि वो ना, उसकी टाइमिंग है 4-5, वो 2 बजे आ जाता है, हम उससे बोलते हैं भाई 4 बजे आ, पर वो मानता ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अगर लेबल वगैरह डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो मीशो की तरफ का भी एरर हो सकता है। आप थोड़ी देर बाद करो ट्राई तो हो जाएगा, ठीक है। और स्पैम मत करो, नहीं भाई दूसरों के मैसेज नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है।
हाँ भाई लेबल नहीं डाउनलोड हो रहा है, आप कस्टमर टिकट भी अपलोड कर सकते हो, टिकट रेस कर सकते हो, ठीक है। हाँ आगे, ठीक है, ये 3 चीज क्लियर है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर कुरियर रिटर्न आ रहा है, पेमेंट इंक्रीज नहीं हो रही है, और अगर आपका जो कुरियर पार्टनर है वो मिसबिहेव करता है या टाइम पर नहीं आता, ठीक है, टाइम या मिस, मैं अब यहाँ पे स्पेस कम है, इतना ही कर दो, ठीक है, मिसबिहेव, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और क्या हो सकते हैं रीजन, यार तुम्हें ही अगर कोई ऐसा कुरियर है जिसमें तुम्हें लगता है पेमेंट बहुत तेज बढ़ती है, जैसे हमें ऐसा लगता है ना डिलीवरी में हमारा माल जाता है ना, तो पेमेंट बहुत जल्दी बढ़ती है हमारी, है ना, और दिखता है हमें, ठीक है, ये सारे रीजन है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अगला टॉपिक है अपना कि भाई एक बार मैं सब समझा देता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है ना भाई, कई लोग ना थर्ड पार्टी ऐप वगैरह यूज करते हैं कि यार कि कैसे मतलब लेवल वगैरह वो करते हैं, तो वो सब भी अब सिखा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे मेन है, एक बार मैं नॉर्मल सी चीज सिखा देता हूँ, ये अधिकतर लोगों को आती होगी, पर मैं बस जल्दी जल्दी में सिखा दूंगा, ठीक है। आ, मान लो कि ये एक ऑर्डर अभी पड़ा भी है इसमें, ये तो ब्लॉक अकाउंट है, ठीक है। देखो जो भी आपके नए ऑर्डर आते हैं, ठीक है, एक बार मैं समझा देता हूँ, जो भी आपके नए ऑर्डर आते हैं, ठीक है, वो ऑर्डर टैब पे आते हैं, ठीक है। ऑर्डर पे क्लिक करते ही जैसे आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएगा कि लेबल डाउनलोड, फिर वो पेंडिंग में आ जाएगा, पेंडिंग में करते ही लेबल डाउनलोड करके वो रेडी टू शिप पे आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें ऑर्डर नहीं आ रहे हैं बिकॉज ये अकाउंट ब्लॉक है, इसलिए हमने इसे लिया भी है, सिलेक्ट भी इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई कि कई बार जैसे आपने लेबल निकाल लिए है ना, तो कई बार ऐसा होता है ना भाई, 2-4 लेबल आपके मिस हो जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि जैसे मान लो आपके 100 ऑर्डर है ना, अब आपने 89 पैकेट पैक हो गए और 11 पैकेट नहीं पैक हुए, मान लो ऐसा होता है ना। 11 पैकेट कहीं और रह गए, या फिर 5 रह गए, या दो दो प्रोडक्ट आपके खो गए। ऐसा बहुत बार होगा जब आप बहुत बड़े उस पे काम करोगे, तो ऐसा होता है कि आपके 2-4 पैकेट इधर उधर हो जाते हैं, सबके साथ होता है, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें जैसे मान लो डिलीवरी वाला आ गया है ना, डिलीवरी वाला आ गया या कोई सा भी आ गया, उसने स्कैन करा, उसने बोला भाई 4 प्रोडक्ट कम है, ठीक है। 4 प्रोडक्ट उसने कम बताया, तो 2 ट्रिक है जो मैं दोनों बता देता हूँ। जैसे उसने बताया 4 पैकेट कम है, तो अब आप क्या करेंगे, वो आपको कोड देगा, 4 4 कोड देता है वो कोड आप ले लेंगे उससे, ठीक है। वो कोड लेने के बाद जब आप लेबल बना लेते हैं, ठीक है, पहले लेबल बनाना सिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। लेबल हम कैसे बनाते हैं और आप कैसे बना सकते हो, देखो सबसे पहले यहाँ पे जाओगे पीडीएफ रिसाइजर, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हम ये यूज नहीं करते हैं पीडीएफ रिसाइजर, ठीक है, हम क्यों नहीं करते हैं यूज, मैं बता देता हूँ, ठीक है। हम इसलिए पीडीएफ रिसाइजर यूज नहीं करते, आपको ये नीचे दिख रहा है, ये एक सॉफ्टवेयर पी करके, ठीक है, ये ऑफलाइन भी काम करता है, ठीक है। ये जो हमारा है ना पी इजी, ये हमने वहीं से डाउनलोड करा है, क्या नाम है, जो मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था ना आपको, गेट इनटू पीसी से, क्रैक वर्जन है ये, फ्री वर्क करता है, ठीक है। और हमें कोई डाटा वाटा की, क्योंकि कई बार ना लोड ज्यादा होता है सॉफ्टवेयर में, तो ना सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। अब देखो जैसे ये ऑर्डर है ना, एक वैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये ऑर्डर आईडी है, तो ये कैसे काम करता है, ये रहा, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसमें हम एडिट कैसे करते हैं, एडिट पे क्लिक करा, ठीक है। अब इसमें टोटल पेज कितने हैं, ये रहे, ठीक है। अब मान लो हमने इसे सेलेक्ट करा है ना, एक मिनट सॉरी, एडिट पे नहीं, पेज पे क्लिक करते हैं हम, ठीक है। ये क्रॉप पे क्लिक करा, ठीक है। क्रॉप पे क्लिक करते ही भाई इसे सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। जितना भी आपको सिलेक्ट करना है, मान लो मुझे इतनी ही चाहिए कि भाई मेरे को इतना ही कट करना है, ठीक है। ये करने के बाद मैं दबाऊंगा एंटर, एंटर करते ही देखो यहाँ पे पेज आ गया कि भाई इसमें टोटल बहुत पेज है, 467 पेज है, ठीक है। किसी एक उसका होगा, 467 पे क्लिक कर रहा, ठीक है। तो ये एक ही बार में भाई पूरे पेज हमारे क्रॉप कर देगा, ये दिख रहा है यहाँ पे, और इसने क्रॉप कर दिया, ठीक है। तो हम ये यूज करते हैं, ये फ्री है हमारा, ठीक है। और इसे डाउनलोड करने का बहुत सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। फ्री में बता रहा हूँ, देख लो, कई बार ना आप पीडीएफ रिसाइजर वगैरह यूज करते हो, तो क्या होता है भाई कि आपका पीडीएफ रिसाइजर की ना भाई मतलब कि कई बार ना बहुत ज्यादा साइड वो चल रही होती है ना। ये डाउनलोड करने का तरीका मैं एक बार और बता देता हूँ, देखो ये जितने भी पीडीएफ है ना, ये सब छोटे हो गए, अगर आप सही से देख पाओ, दिख रहा है आपको, क्रॉप हो गया, देखो अब मल्टीपल मल्टी तक ही दिख रहा है, ठीक है, देखो यहीं तक है बस, है ना, पहले नीचे भी था, ठीक है। और क्रॉप करके दिखा देता हूँ, अगर किसी को लगे कि नहीं भाई आप गलत दिखा रहे हो, तो मैं खाली अभी बार कोड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें तो इतना क्रॉप करना होता है कि हमें एसक्यू दिखे और ये सब दिखे, है ना।
पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ क्रॉप करके, ठीक है। एंटर दबाया, ठीक है। यहाँ पे 1 - 4 6 7 डालो और ओके करो, तो अब खाली बार कोड एडिट होगा, ठीक है। देखो उसने सिर्फ बार कोड करा, तो आप जो भी एडिट करोगे खाली वो बचेगा, बाकी सब हट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक बार मैं मैसेज देख लेता हूँ यहाँ तक, अगर क्लियर हो लोगों का। क्लियर है भाई? एक बार बता दो भाई, हेलो। क्या बताना है इसमें, मतलब समझा नहीं मैं। हाँ, ये कैसे डाउनलोड करते हैं, हाँ भाई ये बता देता हूँ मैं, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, डाउनलोड करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखो ये सिर्फ यही तरीका नहीं है भाई, आप पीडीएफ रिसाइजर से भी कर सकते हो, ठीक है। ये रहा पीडीएफ रिसाइजर, ठीक है। आप डायरेक्ट डालो, ठीक है, इसमें पीडीएफ रिसाइजर सर्च मारो, ठीक है। इसमें क्रॉप पीडीएफ, ठीक है, इसमें क्लिक करा, ठीक है। यहाँ से आपने चूज फाइल करा, ठीक है। अब चूज फाइल पे क्लिक करते ही ये ओपन हो गया, ठीक है। अपने गए हम डाउनलोड पे, ठीक है। अब ये पीडीएफ ले ली, ओपन करा इसे, ठीक है। पीडीएफ रिसाइजर भी ऐसे ही काम करता है डिट्टो, ठीक है। इसमें भी कोई वो नहीं है, बस ये मेरे को थोड़ा बोरिंग लगता है। इसमें वेट करो, है ना, उसमें क्या है, दबाया और पूरा ऑफलाइन है तो वो बहुत जल्दी जल्दी कर देता है। और अभी से डाउनलोड करना भी सिखाता हूँ, रुको, है ना। देख लो यार, 99 रुपीज में कितना सिखाया जा रहा है, हैं? इसमें ऐसे कर लो, ठीक है। ऐसे करके सेलेक्ट कर लो अपना, ठीक है। यार इसमें ना मेरे को यही है, ये ना बहुत वो करता है कई बार ना। देख रहे हो कैसे होने लगता है ये, ठीक है। उसके बाद क्रॉप फाइल कर दो, ठीक है। फिर ये अपने आप, अब टाइम लेगा थोड़ा सा प्रोसेसिंग में, ठीक है। और कई बार हैंग सा भी करने लगता है ये सॉफ्टवेयर। अब ये क्या सारों को कर देगा, ठीक है। थोड़ा टाइम जो भी ले, उसके बाद डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और ये पूरी फाइल आपकी कर देगा एडिट। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? ये देखो यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का। तो जिसे अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना, वेबसाइट याद कर ले, पीडीएफ रिसाइजर, ठीक है। कई लोग अलग अलग भी करते हैं, तो आपका जो भी मन हो आप यूज कर सकते हो। देखो डाउनलोड आ गया, मैंने डाउनलोड कर दिया, ठीक है। ये रहा, ठीक है भाई। ये देखो इसने एडिट कर दिया। क्लियर यहाँ तक? ओके ब्रदर, अब आगे बढ़ते हैं। ये होगी दो काम अपनी। क्या है ये, बस बस क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर का भाई, हाँ मैं बता रहा हूँ। देखो इसे डाउनलोड कैसे करते हैं पहले ये देख लो यार। जैसे ये सॉफ्टवेयर चाहिए ना, भाई देखो, ये वैसे इनलीगल है पर अपन बता देते हैं क्योंकि हम भी कर ही रहे हैं। गेट इनटू पीसी डालो, इस पर क्लिक करो, ठीक है। ये करने के बाद भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है इजी पीडीएफ एडिटर, ठीक है। EASEUS है ना। मैंने तो इसमें बस पीडीएफ एडिटर डाला था, आ गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो मेरे को जो भी पसंद आया मैंने उठा लिया, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, आप कोई से भी कर सकते हो यार, और ये सारे ही काम करेंगे, ठीक है। और अगर ये नहीं करना तो वही डाल दो जो मैंने डालता है, EASE, यही है ना सर। उस समय तो मैंने बस पीडीएफ एडिटर डाला था शुरू शुरू में, ठीक है। पीडीएफ एडिटर, ठीक है। तो यहीं से ये आ गया, देखो ये रहा, शायद यही है ना, हाँ, ठीक है। तो इसे करा, इसे क्लिक कर दो आप, ठीक है। और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो यार, नाम याद ना रहे तो, ठीक है। ये देखो वही है, ठीक है। अब इसमें सबसे बढ़िया चीज ये है ना, हाउ टू इंस्टॉल, ये पहले ही देता है। तो इससे आप सीख सकते हो कैसे इंस्टॉल करना है। इससे डाउनलोड कर लोगे तो वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, इससे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा फ्री में। भाई ये सॉफ्टवेयर ही पता है कितने का है, देखो अच्छा चेक करते हैं ना। 99 के कोर्स में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना भी सिखाया जा रहा है। और देखते हैं एक बार ये सॉफ्टवेयर अगर आप परचेज करने जाते हो तो कितने का पड़ेगा, ठीक है। एक बार चेक करते हैं ना कि भाई कोर्स वैल्यूएबल है कि नहीं है, ठीक है। खाली ये सॉफ्टवेयर देखते हैं ना, बाकी नहीं देखेंगे। सॉफ्टवेयर चार्ज, ठीक है। वैसे देखते हैं कितने का है, देख रहे हो भाई, समझ रहे हो इसका मतलब? खाली इस सॉफ्टवेयर का चार्ज है ये। इंडियन रुपीज कितना हो गया? 2583 रुपीज, ठीक है। ये खाली इस सॉफ्टवेयर का चार्ज है, अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो। समझ आया भाई? ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री में सिखाया जा रहा है, ये सॉफ्टवेयर ही आपकी फीस वसूल देगा, ठीक है। हेलो सर, क्या मेरा अकाउंट नाम, मुझे बात करने है भाई आपसे। भाई बिल्कुल बात करेंगे, पहले मैं सोचा था क्लास खत्म कर लूँ यार, है ना, फिर लोग कहेंगे सिखाया नहीं पूरी चीज। यहाँ तक क्लियर है भाई? मैं देख रहा हूँ यार, मैंने लिख के रखा था ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है।
और भाई जैसे किसी बंदे को अपनी लिस्टिंग वगैरह है कोई, है ना, जो लग रही है कि नहीं भाई ये जो प्रोडक्ट है अपना ये अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, और मतलब बीच बीच में रेटिंग वगैरह देख रहा है कि नहीं यार ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, ये बेकार है, इसे हटा दो, ठीक है। अब थोड़ी सी एक बार ना पैनल के बारे में जान लेते हैं। आई नो बहुत लोगों को पता है, पर यार जिसने भी ये पूरा प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट हमारा परचेज करा है, कोर्स है ना, मैं चाहता हूँ उसे सारी नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो एक बार शुरू से छोटी छोटी चीजें मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। लेवल तक का तो क्लियर है ना सबको, लेवल कैसे करते हैं क्रॉप वगैरह, और लेवल डाउनलोड करना तो यार मेरे को नहीं लगता सीखने की जरूरत है, पर फिर भी सिखा दिया, ठीक है। यार सॉफ्टवेयर नेम भाई 10 बार बता दिया है ना, फिर भी लिख लो एक बार और स्क्रीनशॉट ले ले, इजी पीडीएफ एडिटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और ये क्रैक वर्जन है, ठीक है, या प्रो नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक। अब एक बार पैनल देख लेते हैं भाई, जल्दी जल्दी, है ना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ लास्ट। ठीक है भाई, तो स्क्रीन शेयर हो गई है, ठीक है। अब चलते हैं भाई यहाँ पे कहाँ गया यार, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई ये होम है अपना, ठीक है। होम की तो वैसे भी कोई जरूरत लोगों को पड़ती नहीं, बस ये है यहाँ पे ना एक चीज आई थी बीच में, अब नहीं है शायद, दिख नहीं रही। यहाँ पे ना ऐसे दिखाता रहता था कि भाई कितने ऑर्डर आपके बढ़ रहे हैं ना, वो देख के बड़ा अच्छा सा फील होता था, शायद हमारे ऑर्डर नहीं है इसलिए। होम में आप ये देख सकते हो कि आपकी मतलब कि आपकी जो ग्रोथ है वो हो रही है कि नहीं हो रही, यही दिखाता है, ठीक है। आप अपने ऑर्डर यहाँ पे देखेंगे, कितने नए ऑर्डर आए, कितने डिस्पैच आए। हाँ, एक और मेन चीज यार मैं बताते बताते भूल गया, वो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई कुछ प्रोडक्ट आपके रह गए हैं ना, तो दो तरीके हैं लेबल की वजह से, वो भूल गया था मैं, ठीक है। तो देखो ये जो लेबल है ना, ये जो भी लेबल है, ठीक है, एक बार जूम कर देता हूँ, ठीक है। मान लो ये लेबल है आपका, है ना। अब इस लेबल में ना ये दिख रहा है भाई तुम्हें, अरे सॉरी यार मैंने ज्यादा जूम कर दिया। देखो ये ना एफपी, ये दिख रहा है, ये डालते हैं ना वो, ये ना कोड होते हैं हर हर एक के ना, ये कोड है, जैसे साइड ऑफ एक्स का ये कोड है, ठीक है। और ऐसी सब का ना वॉल्मो का देखो ये रहा कोड, है ना। ये ना वो 4 डिजिट 6 डिजिट इतना ही दिखाता है, मतलब कुरियर बॉय के डिवाइस में ना। तो जैसे उसने ये डिजिट दे दिया आपको, है ना, तो ये डिजिट आप लेके अपने कंट्रोल एफ दबाएंगे, ठीक है। ये सिखा दे रहा हूँ मैं, मेरे को पता है ये बेकार छोटी मोटी चीज है, पर सीख लो, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट गायब हो गया आपका, तो वो 4 डिजिट देगा, आपने 4 डिजिट ली, ठीक है, और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करा, ठीक है, एंटर करा, तो देखो यही प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। एंटर करते ही यही प्रोडक्ट शो करेगा, फिर आप इसे निकाल लो, ठीक है। तो ये एक तरीका है जब आपका प्रोडक्ट मतलब आपको खो गया आपसे, है ना, एक दो पर्ची खो गई है तब। अब कई बार क्या होता है भाई, आपके 50 ऑर्डर है ना, मतलब 2000 ऑर्डर है, 2500 ऑर्डर है ना। अब 2500 ऑर्डर में भाई 50 प्रोडक्ट खो ही जाते हैं, ठीक है, मैं अपने में बता रहा हूँ, ठीक है। 2500 3 4 हजार ऑर्डर है, तो 50 60 जैसे आपके खो गए, है ना। तो खो गए तो भाई आप 50 की आईडी तो लिखोगे नहीं, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे भाई, तब आप करोगे मीशो पे जाओगे, ठीक है। अब ये सारे प्रोडक्ट आपके रेडी टू शिप पे पड़े होंगे, क्योंकि आपने उसे डिस्पैच कर दिया होगा, ठीक है। अब लेबल पे क्लिक करोगे तो यस कर देना कि हाँ भाई ऑलरेडी डाउनलोडेड है, वो हम कर चुके हैं एक बार डाउनलोड, ठीक है। अब यहाँ से आप कुरियर पार्टनर सेलेक्ट करोगे, जैसे डिलीवरी कर लिया, डिलीवरी वाला आया तो डिलीवरी उसमें कम दिखा रहा है ना, जैसे डिलीवरी पे कम दिखा रहा है तो आप डिलीवरी सेलेक्ट करोगे। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना, तो डिलीवरी वाले ने जो जो माल स्कैन कर लिया होगा वो सब गायब हो गए होंगे, ठीक है। जो बच रहे होंगे वही प्रोडक्ट होंगे जो आपने नहीं दिए, ठीक है। यहाँ पे भले ही प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा, बट ये एक तरह का फिल्टर है, ठीक है। तो जिस पे दिमाग है वो समझ जाएगा, अभी इसमें ऑर्डर नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा। जैसे ही आप यस करते हो और उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, जो भी कुरियर पार्टनर है, ई कॉम है तो ई कॉम सेलेक्ट कर लिया, तो जितने प्रोडक्ट स्कैन हो चुके हैं वो नहीं शो करेंगे, ठीक है। और अगर वो मतलब कि आपके प्रोडक्ट स्कैन नहीं हुए, ठीक है, वही यहाँ पे शो करेंगे, तो आप डाउनलोड करके जल्दी जल्दी पैक करवा सकते हो, ठीक है। क्यूसी एरर आ रहा है, मुझे बात करना है भाई, आपसे अनम्यूट करो भाई, बिल्कुल करेंगे, अभी बस क्लास खत्म कर ले, है ना, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये दो वे हैं अगर आपके प्रोडक्ट खो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों वे आप यूज कर सकते हो। पहला वे तब यूज करना है जैसे 2 4 प्रोडक्ट है और कुरियर पार्टनर आपको बता रहा है कि भाई ये ऑर्डर आईडी लिख लो, ठीक है। आपने 4 ऑर्डर आईडी ली और इस ऑर्डर आईडी से आपने कर लिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा क्या था भाई, जब बहुत ज्यादा ऑर्डर है तब ये वाला तरीका है कि आपने लेबल पे क्लिक करा, यस पे क्लिक करा, अपना कुरियर पार्टनर सेलेक्ट करा, अप्लाई करा, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करा, और हाँ डेट सेलेक्ट कर ली कौन से 13 जो भी दिन में वो आ रहा है, ठीक है। जैसे दोनों हम तो आज के दिन को और पिछला सारा सेलेक्ट कर लेते हैं ना, और प्रीवियस डे, क्योंकि वो बचा ही नहीं होता, ठीक है। और हाँ जैसे कई बार री अटेम्प्ट लग जाते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता कि री अटेम्प्ट कौन सा है, क्या रह तो नहीं गया, तब आप वो पिछला डेट भी देख सकते हो, जैसे भाई ने भी कहा था ना री अटेम्प्ट लग जाए तो पिछले डेट का देख लो कि यार पहले पहले वाला माल दो। जैसे मान लो आप पे 10 प्रोडक्ट है, ठीक है,
कल आप पे 3 प्रोडक्ट पे रीएटम लगा, आज नए ऑर्डर आए 5 और, तो टोटल हो गए आपके 15 ऑर्डर। 3 प्रोडक्ट आप कल दे चुके हो पर कल 7 में लगे हैं रीएटम, ठीक है, और आज नए 5 आ गए ऑर्डर, तो टोटल आप पे अभी करंट में 7 5 12 ऑर्डर है। पर अगर आप पे प्रोडक्ट खाली 10 है तो 2 पे रीएटम लगने ही लगने हैं। तो आप क्या करोगे, पहले चेक कर लोगे कि पहले 7 प्रोडक्ट जो कल के हैं वो चले जाएं। समझ रहे हो मेरी बात, कि आप पे एक दिन एक्स्ट्रा बचे, तब आप ये डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, वरना तो आप सारी डेट सेलेक्ट करके अप्लाई करो, ठीक है। ओके डन, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। रिटर्न क्या है भाई, रिटर्न अपना चेक करते हो, रिटर्न की तो कल एक क्लास है जहाँ बताया जाएगा, पर ये एक पैनल है, मैं बता देता हूँ, यहाँ ओटीपी आता है, ठीक है। जो बंदे आप काउंट कर सकते हो, कई बार ना कुरियर वाले चालाक होते हैं, तो आप पढ़े, जैसे कई बंदे हैं जो पढ़े लिखे थोड़े कम होते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, आपसे है ना प्रोडक्ट कम दे देते हैं और ओटीपी लेके चले जाते हैं। तो आप अपना जब ओटीपी देखेंगे ना, यहीं पे ओटीपी दिखेगा, फोन में भी आता है वैसे मैसेज, बट यहाँ पे भी आप देखकर, जैसे आप बिजी हो, आप नहीं आ पा रहे हो, है ना, तो आप अपने बंदों से भी कह सकते हो कि भाई आप यहीं से ओटीपी दे सकते हो, फोन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जितने प्रोडक्ट है वो यहीं पे लिख के आ जाते हैं, तो ये भी आप यहीं से देख सकते हो, ठीक है। और यहीं पे सबके ओटीपी आ जाते हैं, यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ जाता है व्यू करके, व्यू मोर करके, तो वहां पे ई कॉम वगैरह सबका आ जाता है, ठीक है। आप रिफ्रेश करोगे तो दिख जाएगा, अब इसमें ऑर्डर नहीं है तो इसलिए इसमें नहीं दिखा रहा। यहाँ तक क्लियर है? एक बार मैसेज कर दो यार, यस यस, अगर क्लियर है तो। हाँ भाई, स्टोर नेम का भी बात करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, यस स्पैम मत करो, ठीक ठीक ठीक। स्टोर नेम भाई आप अच्छा यूनिक सा रखना, ठीक है, जो भी स्टोर नेम हो, और जीएसटी नेम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ओके भाई, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये प्राइसिंग वगैरह है, ठीक है, अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ठीक है। ये ना आपको कई बार ना मतलब कि वो भी करता रहता है कि ना जैसे अब आपके ऑर्डर कम आ रहे हैं, तो ये बकैती करेगा कि 191 में भाई, और 132 आपके बैंक में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको मतलब प्राइसिंग वगैरह शो करता रहता है, ठीक है। और कई बार ना मतलब आपको सजेस्ट वगैरह के भी ऑप्शन आते रहते हैं, ये पैनल हम देखते ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है इससे। आप देख सकते हो अगर आपको देखना है, पर हम नहीं देखते, ठीक है। क्लेम्स वगैरह, ठीक है। हाँ एक और चीज है यार, बहुत ना जरूरी चीज मैं बताना भूल गया था, ये ना उसी दिन कर लेंगे, एड वाले दिन, प्रमोशन में कैसे पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं, ठीक है। कि आप जैसे प्रमोशन ना बहुत जरूरी होता है। प्रमोशन क्या होता है भाई, कि आप ना मीशो खुद से ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें आपको सेल देनी पड़ती है 5% और 10% जो भी आपको देनी है, ठीक है। तो वो हम एडवर्टाइजमेंट वाले दिन ही कर लेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में भी हमें इतना नहीं लगता कुछ है, ठीक है। ये इन्वेंट्री है भाई, जैसे आपके स्टॉक कम हो रहे हैं, ठीक है, तो आप कितना स्टॉक यहाँ पे डालना चाहते हैं, ये सब यहीं से होगा, ठीक है। और मैक्सिमम इसमें रैंकिंग इसी बेस पे होती है, जैसे ये तो अभी हाल ही में उसी दिन तुमने करवा दी थी, है ना। ये प्रोडक्ट हम पे है भी नहीं, वो तो हमने मजे मजे में डाल दिया था, ये वही वाला प्रोडक्ट लाइव है, ठीक है। और अगर ये देखो, ये सारे प्रोडक्ट अपने यहीं पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट देखते हैं, यहाँ पे कैटलॉग आईडी आपको मिल जाती है, जब आप टिकट रेस करते हो ना किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो ये कैटलॉग आईडी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ता है, ठीक है। ये कैटलॉग अपलोड है, यहाँ पे बल्क में कर सकते हो आप, एक्सेल फाइल बना के यहाँ पे सिंगल कर सकते हो, ठीक है। सिंगल बेस्ट रहता है, सिंगल हम भी सिंगल ही प्रीफर करते हैं, ठीक है, बल्क हम नहीं करते, क्योंकि यार 2 4 कैटलॉग करने बल्क में क्या ही करना, अच्छे से करो सही से, ठीक है। इमेज बल्क अपलोड ये भी हम नहीं करते, तो फायदा नहीं है इसका, तुम करना चाहो कर लो, ठीक है। पेमेंट भाई ये बहुत मेन है, पेमेंट, ठीक है। पेमेंट भाई क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ, ठीक है। टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट वो पेमेंट होती है भाई, जो पेमेंट आप पे जो मतलब कि मतलब अभी आने वाली है, ठीक है, जो रह रही है, ठीक है। और जो ये पेमेंट टू डेट है, ठीक है, इसमें सब लिखा रहता है कि अब तक कितनी आई है, ये फलाना दिखाना है, ठीक है। और इसमें क्या भाई, ये इसलिए जरूरी होती है भाई, जैसे जितना भी माल आपका गया ना, जितना भी माल गया, ठीक है, वो सब इसमें आपको दिखेगा, ठीक है, कि कल कितना माल गया, पैसे बढ़े नहीं बढ़े, ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट में, ठीक है, क्लियर है। और जो पेमेंट आ गई है वो आप यहाँ भी देख सकते हो, और यहाँ से ना आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ये रही फाइल, ठीक है, पेमेंट टू डेट करके। यहाँ पे आप अपनी जीएसटी वगैरह जैसे जो सीए को भेजनी होती है पर मंथ की, वो भी देख सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है कि यार पेमेंट नहीं आई, तो आप यहाँ से ऑर्डर आईडी भी चेक कर सकते हो, और प्लस आप ये पेमेंट टू डेट डाउनलोड करके यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये दोनों ही आउटस्टैंडिंग पेमेंट में भी ऑर्डर आईडी निकाल सकते हो, कि पैसे कम वम तो नहीं मिल रहे, है ना, चेक वगैरह कर सकते हो एक्सेल फाइल पे, ठीक है। ऑर्डर आईडी को जैसे मैंने अभी बताया ना सर्च करने का तरीका, वैसे ही एक्सेल में भी सेम सर्च करते हैं, कंट्रोल एफ दबा के आप सर्च कर सकते हो, और ऑर्डर आईडी पे ऑटोमेटिक वो की ले जाएगा, ठीक है। और फिर आप उसकी पेमेंट देख सकते हो कितनी आई है, कितनी रह रही है, ये सब, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और वरना एक क्लास बस इसी की बना देंगे, जिसमें एक्सेल फाइल कैसे बनाते हैं, और इसे
क्या कहते हैं उसे, गूगल गूगल डॉक्यूमेंट्स में कैसे अपलोड करते हैं और वहां पे कैसे कोड यूज करते हैं कि वो ऑटोमेटिक ही पेमेंट आई है या नहीं आई है, वो वहां पे दिखा देता है। ठीक है, इसकी एक क्लास कर लेंगे क्योंकि ये सच में इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भाई जब प्रोडक्ट नहीं न लगे तब क्या करना चाहिए भाई? डिलीवरी प्रोडक्ट कहाँ से देख सकते हैं? हाँ भाई, यहीं से देख सकते हो आप डिलीवरी प्रोडक्ट। जिसकी पेमेंट आ गई है वो डिलीवर्ड हो गए हैं, पहले तो यही सबसे बेस्ट तरीका है, पेमेंट ही देखा करो। ठीक है, बाकी ये शिप्ड है। ठीक है, और सबसे मेन तरीका यही है यार, डिलीवर हो चुके हैं मतलब पेमेंट आ गई है। ठीक है, आप पेमेंट देखो। ठीक है, कौन सी डेट पे क्या क्या पेमेंट है, पेमेंट बेस लगाओ। जो जो पेमेंट हो गई है वो प्रोडक्ट डिलीवर हो चुके हैं। ठीक है, इसी के थ्रू। ठीक है, और इसी बेस पे आप देख सकते हो, पेमेंट ही है मतलब एक सबसे मेन तरीका। ठीक है, क्वालिटी भाई ये तो ध्यान रखना, ये तुम्हारा वो है ब्रह्मास्त्र। इस पे तो नजर होनी चाहिए भाई, इस पे नजर। अगर ये जैसे ही ये क्रॉस करे ना, तो आप गरीब हो सकते हो अगर आप पे पैसे हैं तो, मतलब गरीब नहीं, मतलब कि ब्लॉक हो जाएगी आईडी। ब्लॉक मतलब गरीब है यार, पैसा आना बंद तो खत्म। ठीक है भाई, प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करें भाई? 100 रुपए कमाओ सारे माल पे, 100 रुपए से कम तो लेना ही नहीं है, गांठ बांध लो, 100 रुपए से कम में नहीं बेचूंगा। बुक और कब कंपटीशन में आना चाहिए वो 100 रुपए। बुक कब आएगी? बुक, अरे छोड़। ठीक है, वेयर हाउस। ठीक है, ये भी बहुत मेन चीज है, आप वेयर हाउस ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या है कि प्रोडक्ट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, ये करना भी चाहिए अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो। ठीक है, ये कभी मत लेना। ये भाई लिख लो, ये लिख लो, लिख लो। ये मीशो प्रोवाइड करवाता है, ये नहीं लेना। जिस भी सेलर ने लिया है ये मत लेना भाई। रिटर्न अश्योरेंस ये कभी मत लेना। ठीक है, ये सिर्फ आपको 1 महीने प्रॉफिट के लिए बना है। कितने महीने? सिर्फ 1 महीना आपको प्रॉफिट देता है भाई, फिर नहीं देता है। फिर ये रुला बस देता है। 115 रुपए में। भाई मैं समझाता हूँ ये कैसा है ना, रिटर्न अश्योरेंस कैसा है, देखो है ना, मैं समझाता हूँ इसका। ये क्यों नहीं लेना है ना, एक बार पहले मैं अपने में आ जाता हूँ। ठीक है भाई, देखो, किसी ने रिटर्न अश्योरेंस ले रखा भाई? किसी ने लिया है यहाँ पे? कोई है? रिटर्न अश्योरेंस लिया है? किसी ने लिया है? नहीं लिया, यस चला के यस टाइप बस। करो अगर लिया है तो। वेट कर रहा हूँ मैं। नहीं लिया? सारे नहीं है? नो 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 नो, यस, अच्छा लिया है। भाई जिनने लिया छोड़ दो। तुम पता है तुम ना पेमेंट ट्रैक नहीं करते हो। ठीक है, अगर तुम पेमेंट ट्रैक करोगे ना, तो ये सिर्फ 1 महीने प्रॉफिट देता है। 1 महीने कैसे प्रॉफिट देता है मैं समझाता हूँ तुम्हें, है ना, क्या किस बेस पे काम करता है और क्यों लॉसेबल है। अब मान लो कि आप एक बंदे हो, ठीक है, और 10 रुपए का आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, 10 प्रोडक्ट रोज जाते हैं। ठीक है, 10 मान लो जाते हैं। ठीक है, और आपके 50 प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं, 50 मान के चलते हैं, 50%। ठीक है, अब अगर आपका 50% रिटर्न आता है, ठीक है, तो रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम क्या करेगा? अब आपने 50% में अपना रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम ले लिया। ठीक है, अब 50% के बाद आपका जो वो रिटर्न है वो बढ़ के 60% हो गया। ठीक है, तो आपने रिटर्न इंश्योरेंस ले रखा है, तो आपको क्या 10% में प्रॉफिट होगा इस महीने। इस महीने क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ 10% का, कि भाई आपने 10% लिया, आपको प्रॉफिट हो गया, इसने आपके 10% का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करी। पर अब तो आप 60 में पहुंच गए ना, अब 60 से ज्यादा तो नहीं जाएगा, एक टाइम आने के बाद उससे ज्यादा नहीं जाएगा। एक महीना चला गया, अगले महीने ये थोड़ी 70 चला जाएगा फिर 80 चला जाएगा, नहीं होता। एक बार आप चले गए चले गए, फिर कम ही होता है। और वो आपसे हर प्रोडक्ट पे पैसा लेगा, एक फिक्स अमाउंट हर प्रोडक्ट पे लेगा। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? अगर प्रॉफिट होगा तो सिर्फ एक बार होगा, क्योंकि 50 से 60 हुआ तो आपको सिर्फ 10% का हुआ। पर जो आपको लॉस है वो हर प्रोडक्ट पे एक फिक्स अमाउंट है। समझ रहे हो? मतलब उतना ही पैसा बच जाए तो अमीरी। चलो ठीक है। एक कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो भाई मेरे को तो पर्सनली है कि सबसे घटिया प्रोग्राम यही है। मीशो ने सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए लाया है, आपके एक लिए नहीं। महीने के लिए ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा। अरे भाई, और एक सबसे मेन चीज ये तो बताना ही भूल गया मैं। 1 महीने के चक्कर में अगर आप फंस गए ना, बंद करवा के देखना कोई रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम। हाँ, बंद नहीं भाई होता। टिकट रेस करते करते थक जाओगे तुम, तुम्हारा बंद नहीं होगा। अभी जिस भाई ने लिया है ना, आप बंद करवा के देखना। आप भाई 3-4 महीने लगातार टिकट करोगे ना, तब जाके तो कहेंगे बंद हो गया, पर पैसे कटेंगे, पैसे भी ट्रैक करना। बंद नहीं करते भाई ये चलो जल्दी। ठीक है। ठीक है, यहां तक की क्लास क्लियर है? अब चलते हैं भाई आगे। वैसे आज का टॉपिक था मजेदार सारा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगर भाई ये मोमो से खोल दो। इसके बाद है भाई ये इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, किसी काम की नहीं है। ठीक है, ये रहा प्रमोशन, ये बहुत मेन टैब है ना। हाँ जी। प्रमोशन भाई मैं एडवर्टाइजमेंट वाले दिन ही सिखाना चाहूंगा। ठीक है, इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं फ्री में। ठीक है, मीशो की तरफ से होता है और बहुत सही चीज होती है। ठीक है, इंस्टेंट कैश भी सेम वैसा ही है। ठीक है, जैसे लोग कुछ खरीदते हैं तो उन्हें कॉइन मिलता है मीशो की तरफ से। नहीं, इंस्टेंट कैश सॉरी, ये है आपका लोन। ठीक है,
इंस्टेंट कैश भाई ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है भाई, कसम से। पर वो अभी आपको नहीं ये मिलेगा नए वाले हाँ, को। नए को नहीं मिलेगा, पर कसम से ये प्रोग्राम गोल्ड है मीशू का। जैसे ये एकदम, जैसे वो है ना, ये एकदम घटिया प्रोग्राम है, तो ये गोल्ड है, ठीक है। अरे ये ये गोल्ड पता है क्यों है भाई? ये गोल्ड इसलिए भाई, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो है ना, अब आपको पता है आप प्रॉफिटेबल हो गए हो, ठीक है, आप पैसा कमाने लग गए हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख है ना। पर मीशो में 15 लाख तो लग जाएंगे, अगर 1 लाख की सेल हो रही है डेली, तो 15 लाख लग जाएगा, तो राउंड फिगर के लिए 10 लाख चाहिए। अब भाई 10 लाख कमाने में 10 या 50 हजार से शुरू करने वाले को टाइम लगेगा, तो आप इंस्टेंट कैश ले लोगे तो आपके अकाउंट में 10 लाख डाल देगा भाई वो। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, क्या ई कॉमर्स नहीं। इंस्टेंट कैश होता है भाई उधार लेना। मीशू आपको उधार पैसे देता है, बिना किसी प्रूफ के, बिना बस किसी, आपके आईडी के बेस बस पे। आपके आईडी के बेस में कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस बेस पे, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट प्रोग्राम है ये, तो भाई मैं कहता हूं आप जरूर ट्राई करो, बेस्ट है ये। यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं आगे, बिजनेस बोर्ड है। एक तो पता है क्या, ये आईडी बैन है ना, तो इसमें आधी से ज्यादा चीज, जो डाटा है ना वो दिख नहीं रहा। तो भाई बस इसमें सबसे मेन मेरे को जो लगते हैं, मेरे पर्सनल जो हैं, वो मैं बता दिया। इंस्टेंट कैश बेस्ट है, और प्रमोशन बेस्ट है। प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट हम आपको आगे बताएंगे। एडवर्टाइजमेंट तो भाई नॉर्मल सी चीज है, तो जरूरी होती है। वेयर हाउस भी ठीक चीज है। क्वालिटी सबसे बेस्ट है, ये तो ध्यान रखना। पेमेंट भी देखते रहना कि भाई आई है नहीं आई है, इसी के बेस में पता लगेगा कौन सा खुले पार्टनर सही है, कोई नहीं है, ठीक है। तो चलो, ये सारी चीज तो हो गई। अब बचे 16 मिनट। अभी वैसे बहुत सारी चीज रह रही है। बता बता बता। पैकेट हो गया, डाउनलोड क्यूआर हो टिकट गया, ट्रेस कुरियर करना सिखाया? हो गया। टिकट ट्रेस करना सिखाया? हम्म। टिकट रेस करना रह गया, ठीक है। भाई टिकट कैसे रेस होती है, सपोर्ट पे गए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। अपना टॉपिक चूज करा, अगर टॉपिक नहीं पता अदर पे जाओ सीधे, अदर पे जाके क्लिक करा, रेज टिकट करा, ठीक है। इसमें अदर में कुछ भी डालो, यहाँ पर डालो सर कुरियर पार्टनर नहीं आया, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। अदर में कुछ भी डाल दो, ठीक है। नॉट कमिंग, ठीक है, कुछ भी जो भी है, कि प्रोडक्ट लाइव नहीं है, जो तुम्हारा नहीं मतलब है, कि ठीक, कुछ भी डालो, नहीं, ठीक है। कुछ भी ऐसे नहीं, मतलब जो तुम्हें लग रहा है पेमेंट कि हाँ भाई इंक्रीज नहीं खराब है, है। ठीक है। और अदर में आप मतलब कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। हम्म। पेमेंट इंक्रीज करो, ये जैसे सारी, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना वो इसमें डाल सकते हो, तो इससे रिसोल्व हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। ठीक है। आपकी सारी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व सॉर्ट आउट है। हाँ, तो यही था पैनल पे, मेन चीज यही है। एक टिकट बहुत मेन चीज है, ठीक है। और इस पे प्रमोशन क्लिक बताया? करके अपनी अटैचमेंट कर दो, अगर कुछ एरर आ रहा है, जैसे भाई करते कि ऑर्डर आईडी डाउनलोड नहीं हो रही, तो उसकी एक स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेना बहुत सिंपल है, स्नाइप डाला, ठीक है। एक बार करके भी दिखा दे रहा हूँ, स्नाइप टूल है जो फ्री होता है, ठीक है। न्यू करा, इस पे ऐसे करा, ठीक है। फाइल पे गए, सेव एज पे गए, ठीक है। और यहाँ पे कहीं भी सेव कर लिया एक कैप्चर फाइल, ठीक है, कैप्चर सेव कर लिया, ठीक है। सेव करके अपना गए यहाँ पे, अपलोड पे गए, डेस्कटॉप पे गए, कैप्चर पे गए, ए ओपन कर दिया, ठीक है। ये होगी फाइल अपलोड, ठीक है, कि भाई ये प्रोडक्ट और खराब अपना है। नंबर डाल सकते हो इसके नीचे। यहाँ पे अपना नंबर डाला, सबमिट कर दिया, और फिर ट्रैक करते रहो। ट्रैक कहाँ पे करोगे भाई? ट्रैक होगा हेल्प के बगल में माई टिकट पे, ठीक है। यहाँ पे आपको टिकट दिखती रहेगी। हमने बहुत सारी रेस करी होगी, देखो दिख रही है कितनी सारी है टिकट, तो भाई रेस होती रहती है। आई हैव रिसीव रॉन्ग और हमने रिटर्न, पिछला कितना, ये 4 सब, अप्रैल को करी थी। ठीक है, इस पर ये हम सब काम ही होती नहीं रहती है, करते। ठीक है। रिसीव रॉन्ग रिटर्न, ये सब तो क्लेम ही है, ठीक है। वैसे अगर आप आए हो तो सीधे सपोर्ट पे क्लिक करो, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहीं से आप माई टिकट पे चले जाओगे, और ट्रैक करते रहो कि सॉल्व हुई है नहीं हुई है। यहाँ तक क्लियर भाई? चलो भाई, तो अब शुरू करते हैं सवाल जवाब, ठीक है। अब शुरू होता है सवाल जवाब का। पीयूष भाई आपसे पूछ चुके हैं, अब दोबारा आप सवाल पूछोगे, ये बात सही नहीं है। चल कर दे यार। हाँ, मैं पूछो। जल्दी जल्दी पूछूंगा। एक दो नहीं चार भाई, सवाल है मेरे पास। कॉम्बो में प्रॉफिट कितना रखना चाहिए? पर 100 रुपए। प्रोडक्ट रखना चाहिए 100 रुपए, या कॉम्बो का कॉम्बो ही में भी पूरा 100 रुपए टोटल रख 100 कॉम्बो सकते रुपए? पे हो। भी 100 होने चाहिए टोटल प्रोडक्ट पे। आप वो अगर कॉम्बो कॉम्बो में? कॉम्बो में पे बेच रहे हो लो, अच्छा, सिंगल भी। मीशो पैकिंग कितने में आ जानी चाहिए जो है? 1 रुपए कितने या में? 2 रुपए में?
क्या मीशो की जो पैकिंग पैकेट होता है वो डिपेंड करती है। वैसे तो 2 रुपए की मिलती है मार्केट में, आपको अगर सस्ता मिले तो सस्ता भी ले सकता है, पर वो साइज पे भी डिपेंड करती है। ठीक भाई है। देखो अच्छा, कई टी शर्ट कई पैक करने बायर, के लिए लगभग कितना साइज का कितने का आ जाना चाहिए? सदर बाजार में लगभग सस्ता मिल जाता है ऑनलाइन से, या फिर ऑनलाइन हमें भाई सस्ता? देखो 1 रुपए 60 पैसे प्लस जीएसटी कई लोग दे रहे, कई लोग 1 रुपए 80 पैसे प्लस जीएसटी दे रहे। साइज लगभग 2 रुपए। 10 बाई 14 होता है, उसका चार्ज है 1 रुपए 80 पैसे प्लस अच्छा जीएसटी, जो ज्यादा कमाना चाह रहे हैं। और और पीछे आपकी आओगे जो तो टी शर्ट है ना वो 10 बाई 14 पे ही जाएगी। ठीक है, अच्छा और अच्छा। पीछे आओगे तो 9 बाई में भी जा सकते हैं, टी शर्ट लोअर कॉम्बो में चाहिए होता है ये, ठीक है। और अगर आप और पीछे आते हो जैसे 1 रुपए 48 पैसे, ये तब है जब बल्क में जाता है, ठीक है। अच्छा जब अच्छा। और ये मीशो को जो है डिलीवरी फीस 64 रुपए लेना चाहिए, या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए कॉम्बो भाई वो रखने आप पे? बस अपना वेट डालो, वेट डालो आप बस अपना, ठीक है। हाँ उसके हाँ बाद हाँ। मैंने जो पैनल पे दिखाया ना लिस्टिंग में, वो खुद दिखा देगा, ठीक है। आप अ- वेट और लेंथ ब्रेथ विड्थ सही रखो और बस। वो अ- आप नहीं चॉइस कर सकते कि कितना कुरियर चार्ज लगना चाहिए, वो मीशो खुद सेट करता है। ठीक है। अच्छा, ये मीशो बीएमएस सपोर्ट करता है क्या? जो कैमरे के सामने पैकिंग होती है, जो क्लेम हाँ करने में इजी करता है, होता है? पर करता है, बट मैं आपको बताऊं, वो जब आप क्लेम करोगे ना, रिटर्न क्लेम करोगे, राइट राइट। जब रिटर्न क्लेम करोगे, तो वो उसने ये बना रखा है अभी फिलहाल करंट टाइम पे, कि वो रिटर्न के वक्त ना चारों तरफ से वीडियो थ्री बनवाता सिक्सटी है थ्री सिक्सटी 360 पे, कैमरा। कि सही हो। और जो ये आप कह रहे हो ना कैमरे के सामने, ये तब करता है मीशो, जैसे अगर आपने वॉल्मो वगैरह के आप कुरियर पार्टनर हो वहां पे, कि भाई मैंने इतने प्रोडक्ट दिए थे, पर उसके लिए अभी मीशो ने मैनिफेस्ट दे रखा है, ठीक है। अच्छा अच्छा। आप अच्छा मैनिफेस्ट साइन करो बस। अच्छा, टी शर्ट अब की वैसे ना स्टिचिंग फीस जरूरत कित नहीं है, बार कोड स्कैन कर लो आप, इसकी कोई जरूरत। अच्छा अच्छा, ये टी शर्ट स्टिचिंग का चार्ज कितना होता है लगभग मीशो का? वो सॉरी, टी शर्ट स्टिचिंग करवाने में कितना लगना चाहिए? 10 रुपए या 12 रुपए? भाई इस डिपेंड की एक टी शर्ट पे कितना काम है। जैसे ऐसी टी शर्ट है फुल बाजू की है तो इसमें कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, क्योंकि हाथ बढ़ रहा है। हाफ है तो हाँ हाँ। 10 रुपए आएंगी, राइट। फैब्रिक का भी फर्क होता है। 10-12 रुपए से स्टार्ट हो अगर जाती है बस। फैब्रिक घूम अच्छा, रहा 10-12 में है स्टार्ट हो जाता है। मैं ठीक अभी है। 14 रुपए दे रहा हूँ ना, तो मैंने सोचा कि दिल्ली में क्या रेट चल रहा है। हाँ तो मतलब अभी 14 दे रहे हो, जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है। हाँ हाँ। चलो ओके, नेक्स्ट। थैंक यू। ओके भाई। थैंक यू। अब शिवम। श्री भाई आप अनम्यूट हो। हेलो। ये नहीं है, चलो दूसरे को देख। अरे अनम्यूट ही नहीं हुए भाई, ये अनम्यूट भी तो नहीं होता जल्दी। चलो अनम्यूट हो गए। हेलो। हाँ एकलव्य भाई। एकलव भाई बोलो। हेलो सर। सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने टी शर्ट का बताया था, तो किसी अगर मैंने स्टार्टिंग में हम किसी से मैन्युफैक्चरिंग मतलब खुद से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवा सकते, तो किसी हाँ। मैन्युफैक्चरर से हम लेंगे तो उससे वो पैटर्न साइज वगैरह मांगना पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो आप वो खुद ही अपना मैन्युफैक्चर करके देगा ना, आपको पैटर्न की जरूरत नहीं है। पर हाँ, जब आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो तब जाके पैटर्न वैटर्न की जरूरत होती है। पहले तो वो आपको ना चोर साइज ही देगा, जो मार्केट में सब जगह चल रहा होगा। हेलो भाई। हाँ हेलो। बोलिए। ओके सर। हेलो। हाँ हाँ हेलो। अरे भैया भाई, जब ना आपने लिस्टिंग करी थी ना, क्या कह रहे जैसे हो? हमने ना अपना 100 रुपये प्रॉफिट रखा है एक प्रोडक्ट पे। हाँ जैसे हम कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, उसमें हमने 100 रुपये प्रॉफिट अपना रखा है। लिस्ट हाँ। कर रहे हैं तो वो कितने में जाएगा? मीशो का चार्ज लगा के डिलीवरी, वो कैसे पता लगेगा? भाई जब आप लिस्टिंग करोगे ना, लिस्टिंग करते जब प्रोडक्ट डालोगे ना, तो साइड में ही ऑप्शन आता है। मैंने पिछली वीडियो पे भी बताया था, वहां पे लिख के आता है कि इतने रुपए बैंक में जाएंगे, इतने रुपए का प्रोडक्ट लोगों को दिखेगा। देखो, जितना रुपए आपने डाला है उसमें 100 रुपए लेके, और क्या बोलते हैं, जितने का आपका प्रोडक्ट है वो अगर दोनों को प्लस कर देंगे ना, तो खाली आपके 20 रुपए माइनस होकर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और वो जो क्या बोलते हैं डिलीवरी चार्जेस सब ये कस्टमर से लेता है मीशो। आप जैसे 100 रुपए का आपका प्रोडक्ट है, 100 रुपए आपने क्या बोलते हैं अपना प्रॉफिट रखा है, तो 20 रुपए उसमें से कट जाएंगे जीएसटी, 180 रुपए आपके बैंक सेटलमेंट आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपको इतना भी दिमाग नहीं लगाना है, तो सारी चीज ना मीशो खुद दिखाता है साइड में। हाँ। आप जब प्राइस डालोगे तो वो खुद ही वो करेगा कि इतना बैंक सेटलमेंट है और इतना लोगों को प्रोडक्ट का प्राइस दिखेगा। तो आप उस हिसाब से 10 10 20 20 रुपए कम कर सकते हो, जितना आपको बैंक में चाहिए। जब आपको लगता भाई है 3 से 4, पैकेजिंग मटेरियल का भी बता देना, पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से लेना है? ये सब भाई हम ना नंबर प्रोवाइड करेंगे, उसी में आपको सब मिल जाएगा, ठीक वैसे है। तो सदर मार्केट से ला सकते हो, पर हम आपको नंबर देंगे तो वो आपको शायद उससे भी सस्ता और दे सस्ता देगा। मिलेगा, आप जो भी रेट ले रहे हो उससे सस्ता मिलेगा, ठीक है। ठीक है आप। जीएसटी और उसके लिए अभी नया नंबर देंगे। विक्लव भाई तो म्यूट है। हाँ भाई इनको कर। ये तो अभी नीरज बात हुई भाई। मेरी नीरज भाई से। चलो नीरज भाई करो। बात तो हुई अभी।
नहीं हुई कह रहे, चलो हेलो भैया। चलो भाई आप बोलो। बोलो बोलो भाई मैं नीरज ये भाई। कह रहा था कि मैं मीशो पे टी शर्ट सर्च कर रहा था, तो 75 रुपए की टी शर्ट बिक रही है मीशो पे, 150 रुपए में टी शर्ट हुसैन के भाई कर रहे कॉम्बो हैं, मिल आपको रहे हैं। मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो भाई अगर मैं हुसैन भाई परचेज ठीक है। करूंगा किसी से, तो यार 75 रुपए में कैसे सेल करूं? भाई उस बंदों पे ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है, जो 75 में सेल कर रहे हैं वो हाँ, पता है कैसे होते हैं भाई, वो होते हैं अनट्रेंड बंदे, ठीक है। अच्छा अब अच्छा उन अच्छा। उन बंदों का और अनट्रेंड नहीं, मैं एक चीज और बताऊं, वो ऐसे बंदे होते हैं जो चोरी का माल लेके आ गए या कहीं से हाँ हाँ बल्क में मिल गया, या फटे पुराने जो मतलब रहते हैं ना, जैसे कि बाहर से विदेशों से या कहीं से भी माल आता है, वो हाँ बल्क में ले लेते हैं और फिर उसे जब तक बेचते हैं, जब तक उनके पास रहता है, फिर आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, तो ऐसा सिस्टम होता ऐसी है। चीज में आप मत पड़ना। 75 रुपए में अगर आप कोई माल बेच रहे हो तो फ्लिप मीशो भी उसमें कुरियर चार्ज लेगा, कस्टमर रिटर्न तो सेम ही लेगा, तो आपका कुछ नहीं बचेगा। एंड ऑफ द डे यही होगा कि नहीं, भाई मैं मेरे घर पूछना से चाह रहा था जाएगा। कि फिर उसमें कॉम्पिटिटिव प्राइस का कोई मतलब भाई कैसे? नहीं छोड़ो नहीं, यार, कोई नहीं कॉम्पिटिटिव लेगा। प्राइस का मतलब 70 रुपए ये की है टी कि शर्ट कोई नहीं लेगा, प्राइसिंग छोड़ दो आप। जो लीगल है। फॉर एग्जाम्पल 75 कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं है, क्योंकि यार कॉमन सेंस लगाओ, 75 में कुरियर चार्ज ऐड होता है। कॉम्पिटिटिव प्राइस है 150, 140, 150, ये कॉम्पिटिटिव प्राइस है। 200, ये 75 डिस्ट्रॉयर प्राइस है, यहाँ जाना ही अच्छा नहीं 100 है। से नीचे आप समझो कि ये प्राइस एकदम बेकार है। अब फॉर एग्जाम्पल एप्पल का फोन बिक रहा है 85,000 का, अगर कोई आके कहे 5,000 में मैं दे रहा हूँ आईफोन नया, हाँ, तो सिंपल समझो ना, चोर है, साबुन बेच चोर रहा है, है। बिल्कुल समझ रहे हो? बिल्कुल। क्लोन है, क्लोन है। हुसैन भाई बोलो, आप बोलो। भाई भाई मेरा ये ठीक है। डाउट था कि अभी हम एसकेयू जो है ना, एसकेयू प्रोडक्ट पे जो आइडिया आती है, मतलब लिख के आता है कि ब्लू कलर का पैंट है, हम्म लेबल जो होता है SQID। उसको, हाँ मैं समझ गया, बोलो। हाँ उसको हम प्रोडक्ट पे कैसे चिपकाए? मतलब हमने प्रिंट निकाल ली, सपोज हमारे पास 100 लेबल्स है, हम्म तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करें? तो भाई ये देखो ना, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, देखो है ना, ये स्क्रीन शेयर करा, ठीक है, ये स्क्रीन शेयर हुआ। अभी देखो नहीं नहीं। अभी मैंने एक लेबल डाउनलोड किया था, आपको दिखा होगा, ठीक है, ये लेबल है, ठीक है। अब जी देखो जी। कितने प्रोडक्ट है, 457 प्रोडक्ट है, दिख रहे हैं आपको? हाँ। ये 457, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, SQ 457 3 कहाँ लिखा है? कॉम्बो, दिख रहा नहीं है? नहीं। हाँ मैं वो समझ गया भाई, देखो अगर उस पे ब्लू पैंट होगा तो ब्लू पैंट आएगा, ब्लैक पैंट हाँ होगा तो ब्लैक पैंट आएगा, हाँ वो ठीक है। बट हाँ। उसको हम इजी वे में कैसे डिफरेंशिएट करें कि अभी सपोज ब्लू एक साइड, ब्लैक एक साइड, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैं समझा नहीं है भाई, देखो आप कुछ भी लिख सकते हो SQ में, ठीक है, वो अब ब्लू एक आपका साइड। ब्रेन है कि आप क्या करना चाहते हो। हम तो यही करते हैं, ब्लैक कलर नहीं है ब्लैक, नहीं नहीं। फुल टी शर्ट, रेड है तो रेड, और कई मैं लोग क्या कहना करते ये हैं ना। चाहता हूँ कि हाँ, आप समझा देख नहीं पा रहे हो ना, सपोज, हमें क्या समझाना है। नहीं वही तो कह रहा हूँ, सपोज मेरे पास दो प्रोडक्ट है हाँ हाँ और दो लेबल है, ठीक हाँ है। एक ब्लू है एक ब्लैक है। ठीक। हाँ। क्या ठीक है, ब्लू ब्लैक? अभी मेरे पास पैंट, क्या? कुछ भी पैंट पैंट या लोअर जो शर्ट भी कुछ हाँ भी। सामने ब्लू और ब्लैक है, ठीक है, आगे। हाँ जो भी, हाँ ब्लू और ब्लैक है। अभी तो मेरे हम्म पास एक लेबल आएगा कि सो एंड सो एड्रेसेस ऑफ हैदराबाद, सो एंड सो एड्रेसेस ऑफ महाराष्ट्र। हम्म। समझ गए? ब्लू वाला हैदराबाद का है, ब्लैक वाला महाराष्ट्र का है। ठीक ठीक है। है। हाँ तो तो उसमें जब तो मैं आप चिपकाऊंगा उस पे, तो हाँ मुझे जिस पे चिपकाना होगा ना, वो इजीली कैसे डिफरेंशिएट करूँ उसको? भाई आपने ना अपना लेबल सही नहीं लिखा, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर आप SQ सही लिखते हो ना, SQ देखो, जब लिस्टिंग करोगे ना, साइज सेलेक्ट करने के बाद SQ का ऑप्शन आता है, उसमें आप लिखो ब्लैक, ब्लैक पैंट, SQ पे। तो वो ना लेबल के ऊपर ही लिख के आएगा ब्लैक पैंट, तो जो ब्लैक पैंट है उसे ब्लैक पैंट हाँ में चिपका दो, और जो ब्लू पैंट है उसे ब्लू पैंट में चिपका लो। बहुत सिंपल तो सी मैं सिंपल वही बात है। पूछ लॉजिक रहा है। हूँ, उसको देख के चिपकाना होता है क्या? या हाँ फिर आप, देख के भाई, ये रहा ना, देखो मैं यही तो बता रहा हूँ, यही लेबल निकलता है। ये ऐसे ही जो, लेबल ओके निकलता ये है और देखो, नीचे ये लिखा रहता देखो, है। मैं यही तो समझा रहा हूँ तुम्हें, जो तुम सुन नहीं रहे हो। यही चीज मैं समझा रहा हूँ। एक मिनट देखो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये स्क्रीन शेयर हुआ। ये देखो, ये जो हाँ हाँ प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट डिटेल दिख रही जी, है, इसमें ये हाँ हाँ आप भरते हो, ये जैसे हमने भरा है, इसमें ईगल की एक डिजाइन है, और ये ग्रे एंड ब्लैक लोअर है, कलर है जब ग्रे हम एंड ब्लैक। स्टॉक अपडेट करते हैं तब। हाँ, और हाँ, स्मॉल साइज है, देखो जब साइज भी दिख रहा है। स्टॉक अपडेट करना नहीं है, जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तब आप हाँ ऐसा, वही वही। ठीक है। ये देखो, अभी देखो, जैसे मान लो ये ग्रे ब्लैक है, ठीक है, एक मिनट, अभी ये देखो ब्लैक और ग्रे हो गया, ये दिख रहा है, ब्लैक हाँ ग्रे हो गया, ठीक है, और साथ में डार्क ब्लैक, डार्क ग्रे और ग्रे, देखो जब तीन आप कलर है, दिख रहा लिस्टिंग है। करते हो ना, जब आप लिस्टिंग करते हो तो उसमें पूछता है कि प्रोडक्ट का क्या नाम रखना है, क्या SQRD रखनी है, समझ रहे डन डन है भाई, डन डन हो? डन। हाँ, तो ठीक, वही है। समझ आ थैंक यू वेरी गया। मच, थैंक यू वेरी मच। SQ पे ध्यान देना, ओके भाई। अरे यार।
हाँ भाई खुशी भाई बताओ, ओ सॉरी अ, खुशी बताओ सॉरी, खुशी उनने अनम्यूट कर लिया भाई। विशाल भाई बोलो, आप बोलो। एक मिनट यार, मुझे लग नहीं रहा। रिजवान भाई को करता हूँ। हेलो भाई। हाँ बोलो भाई बोलो, आप बोलो। मैं ये पूछ रहा था, अपन जो ब्रांड नेम है अपना, हम्म। ब्रांड नेम और स्टोर नेम दोनों सेम रखने हैं या फिर अलग अलग रख सकते हैं? भाई ब्रांड नेम और स्टोर नेम सेम ही होता है वैसे। आप जीएसटी नेम अलग रख सकते हो, ब्रांड और स्टोर सेम ही होता है। जैसे हमारा ब्रांड नेम जो है वही हमारा स्टोर नेम है। ओके। और मैं ये पूछ रहा था, एक जीएसटी पे एक ही मीशो अकाउंट बनेगा ना? हाँ, हाँ एक एक जैसे फ्लिपकार्ट भी बन जाएगा, एक अमेजोन भी बन रहेगा। जाएगा। बाकी सारे मीशो के प्लेटफॉर्म अंदर, मीशो के अंदर। एक ही मीशो में बनेगा। तो एक ही बनेगा, आप दो चार बनाओगे तो ऐसे स्कैम फिर हो जाता है ना। नहीं ओके। बंदा लेगा भी नहीं, हाँ, एक ही पहली पैन बात कार्ड तो लेता लेगा है। ही नहीं, पर फिर भी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? रिजान भाई आप भी अनम्यूट है, बोलो। हेलो जी। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि मीशो पर जीन्स दिख रहा है जो कि 500 600 700 1000 तक का दिख रहा है, हम्म लेकिन मेरे पास जो जीन्स मिलना चाह रहा है मुझे 400 रुपये का मिल रहा है पर पीस, जिसकी क्वालिटी ऐसी है जैसा मीशो पर 700 का दिख रहा है। तो भाई क्या आपकी मुझे वॉइस इसे बहुत कट बेचना रही है, चाहिए? वॉइस बहुत कट रही है। क्या बोल रहे हैं, केस दिख रहा है? हेलो, वॉइस कट रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ आ रही है। बोलिए। जी, मीशो पे जो जीन्स दिख रहा है वो 500 से 700 की रेंज जीन्स में दिख दिख रहा है, रहा है, कितने में? 500? से 700 रुपये तक। ठीक हाँ है, ठीक आगे। है। और मुझे 400 रुपये पर पीस के हिसाब से मिल रहा है जो भाई पता है, देखो क्वालिटी। मैं आपको बताता हूँ, जो आपको 400 पर पीस मिल रहा है बिकॉज आप किसी के थ्रू ले रहे हो, तो वो बहुत सारे चार्ज ऐड करता है। अगर आप मैंने पहले ही बोला था, हमने भी करा ये काम। 256 रुपए में जीन्स तैयार हो जाता है। ठीक है, उसमें मैं आपको चार्ज बता देता हूँ क्या होता है। 35 रुपए सिलाई के लगते हैं। 120 या 30 40 रुपए के आसपास आप मान लो, इससे ज्यादा मान लो, ठीक है। 156 के आसपास मान लो आप। कपड़े की कॉस्ट आती है। कपड़े भी बहुत अलग अलग होते हैं जीन्स में, ठीक है। आप जाके चेक करोगे तो हर कपड़े की अलग अलग कॉस्ट होती है, ठीक है, डेनिम में। ठीक है, और तो आपका डेनिम में 35 से 40 रुपए कौन सा आ गया। कपड़ा ज्यादा चलता है उसका नाम तो मालूम होगा आपको? भाई आप जिस भी ब्रांड का बनाना चाहते हो, आप उसे मंगा के अपना कर सकते हो, ठीक है। और अच्छा। पहली बात, वो जो 700 रुपये में बेच रहा है और आपको 400 में मिल रहा है ना, आपको 400 में जीन्स मिल रही है, जी जी। और वो कितने का बेच रहा है? 700 रुपये में। 700 का क्वालिटी सेम है। और क्वालिटी आपकी सेम है, तो आप भी बेच सकते हो न- उससे कम कम प्राइस में। 400 का जीन्स लो, 100 रुपये अपना मार्जिन रखो, 50 60 रुपये क्या बोलते हैं कुरियर चार्ज लेगा, तो कितने हो गए? 500 कुछ रुपए हो जाएंगे आपके। 500 600 में तो कस्टमर सही को सही दिखेगा, बेच रहे हो फिर तो तो। फिर आपका सही है, और क्या। और ज्यादा में बेच मैं पाओगे, ये शायद पता 200 का करना मार्जिन। चाहता हूँ कि नॉर्मल पर रेंज और अगर कम सही करना है से तो आप चलाना चाहिए। कर सकते हो गांधी मार्केट से, ठीक है, सस्ते में हो जाएगा, ठीक है। वॉशिंग के लगते हैं 15 20 25 रुपए जो भी लगे, ठीक है। चलो भाई, ये अच्छा। ओके, अगला भाई मैंने एक लर्नर और मान कॉम लो। भाई को ऑन कर रखा है, आप म्यूट कर सकते हो भाई। आयुष जैन भाई हाँ, बिल्कुल। तो भाई मेरा इससे सिमिलर ही सवाल है, जैसे कि मैंने हाँ। एक प्रोडक्ट हेलो। सर्च किया मेरे लोकल होलसेल मार्केट में, हम्म। तो वो 345 का मुझे मिल रहा है होलसेल में। हम्म। बल्क में भी लेने पे 340 तक आ रहा है। तो अभी मीशो पे वो बिक रहा है जैसे कि 415 418 413 रुपये में बिक रहा है। तो हम्म। उसमें मार्जिन और बाकी चीज़ें कैसे कैलकुलेट होंगी, मतलब उसको थ्री कैसे फोर्टी प्रॉफिट हो रहा है कितने का इसमें? मिल रहा है आपको? 345 तक का मिल रहा है मतलब। मतलब 350 का मान लो, है ना। हाँ, 350 का माल। और मीशो में कितने का बिक रहा है? 413 12 ऐसे अलग अलग। अभी आप सही बायर के पास नहीं हाँ, हो, जिससे आप परचेज कर रहे हो ना, वो बंदा गलत है। वो और तो आप महंगा सही दे रहा है। बंदे पे नहीं पहुंच पाए हो। तो मतलब आपको बायर बदलने की जरूरत है। वो प्रोडक्ट आपको 200 से भी कम का पड़ना चाहिए, तब आप सही जगह। 200 मैंने 250 में काफी पड़ेगा जगह तब। पे मैं चेक किया, इंडिया मार्ट पे भी देखा मैंने, इंडिया इंडिया मार्ट पे भी मार्ट पे नहीं, सेम फिर खुद मतलब। मैन्युफैक्चरिंग पे उतरो या प्रोडक्ट बदल लो, हाँ। ठीक है। क्योंकि भाई देखो, अगर तुम कॉम्पिटिटर्स प्राइस में, अगर आपने उसी प्राइस में बेचा ना, तो आप उससे महंगा बेचोगे, फिर आपका माल कौन खरीदेगा? फिर एडवर्टाइजमेंट में पैसा जाएगा, दो मतलब में। ठीक है। ठीक है भाई, चलो 10 बज गए, अब बाय। नीचे गुड गाने नाइट। लगा दो। एक बंदा और रह गया, उसे कर लेते हैं। हाँ बोलो भाई, आप भी बोलो। रिजवान भाई बोलिए। नहीं नहीं, आयुष। बोलो भाई, आप ही बोल लो। हेलो हाँ भैया, हाँ। मैं ऐसे पूछ रहा था, जैसे मेरे पास दो अकाउंट है। फर्स्ट अकाउंट मेरा रेवेन्यू नियर अबाउट 45,000 का था अभी, मतलब लास्ट मंथ का, पर मंथ पर डे? पर मंथ का। अच्छा। मतलब तो मैं नया ही 60 रुपीज अकाउंट का है? मार्जिन मैं 60 रुपीज का मार्जिन लेके चलता हूँ। हम्म। लेकिन मैं कोई ऐड नहीं चलाता इस अकाउंट पे। अब मैंने नया अकाउंट स्टार्ट किया है, तो मुझे इसके ऊपर ऐड चलाना है, मतलब
क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे, मुझे चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए? भाई मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी प्राइसिंग बढ़िया है, सही कॉम्पिटिटिव प्राइस है, ठीक है, और उसके बाद हाँ अगर आप देख रहे हो कोई प्रोडक्ट है जो कॉम्पिटिटिव प्राइस में है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ साथ उसकी डिमांड अच्छी है, ठीक है, तो प्रमोशन में और एड में हमेशा पार्टिसिपेट करो, ये मस्ट होता है। तो क्लियर। मतलब मैं ना ऐसा कर सकता हूँ कि जहाँ पे मैं अभी 3 का कॉम्बो बना के बेच रहा हूँ वहां पे मैं 5 का कॉम्बो बना के बेच दूं, तो मेरा मतलब 100 रुपए का जो उसके अंदर मार्जिन ऐड करना होगा वो जस्टिफाई होगा, मतलब नहीं मेरे भाई, आप अकॉर्डिंग। सीधे ही 100 रुपए का मार्जिन लो, अगर आपकी आप सच में पीछे से वर्क कर रहे हो, तो 3 का कॉम्बो इनफ होता है, लोगों को 5 की जरूरत नहीं पड़ती अगर प्रोडक्ट ज्यादा सस्ता नहीं है। क्या बेच रहे हो आप? सर मेरा कॉटन पेटीकोट है, एक्चुअली मैं उसका मैन्युफैक्चरर हूँ। ओह हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है, तो कितने का बेच रहे हो अभी? तो सर जैसे ना मैं नॉर्मली वो ले लेते हैं, हाँ वो ले 5 का लेते हैं, आप कॉम्बो 5 मेरी का बना कॉम्बो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि उसमें कलर मेरे एक कलर हो जाता है मेरा या ना। फिर टू आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आप प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा लो, उसमें क्या दिक्कत है? मेरे को एक्चुअली 240 रुपीज का पड़ता है मेरा प्रोडक्ट, मतलब 3 का कॉम्बो, जो मतलब अच्छी 240, क्वालिटी का बता रहा 80 हूँ मैं, 80, हाँ तो प्योर सही कॉटन तो है टॉप भाई। नॉच क्वालिटी। और तो 240 का पड़ रहा है तो आप 20 रुपए बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, बढ़ा के तो देख लो मैं आप। जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है ना, फोटो रूम वाली, याद है? सर मैं एक्चुअली कैनवा यूज करता हूँ, मेरे पास का प्रीमियम है। हाँ तो बस फिर अरे आप कुछ भी यूज करो, फोटो रूम इजी है बैकग्राउंड बदलने के लिए, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। आप फोटो रूम या कैनवा किसी से भी कर लो, कोई इशू नहीं है। बैकग्राउंड बदल कर आप न्यू लिस्टिंग करो 3 4 बार, ठीक है, और उसमें प्राइसिंग इंक्रीज करके टेस्ट करो। सर मतलब मैं 240 रुपीज के ऊपर 100 रुपीज का मार्जिन रख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना उसके हाँ अंदर ट्राई फिर? करो, ट्राई करो, टेस्ट करो मार्केट, चल रहा ओके। है कि और नहीं। सर एक्चुअली मैंने एक चीज और देखी कि जब मैं बिडिंग के लिए करता, मतलब अपने एडवर्टाइजमेंट में जो बिडिंग आती है, तो वहां पे 0.97 पैसे का सीपीसी चलता है मेरे। 0.90, तो बहुत बढ़िया है ये तो यार। 97? तो बहुत क्या बढ़िया, फिर तो ऐड अंधाधुंध लगाओ, तुम क्यों रुक रहे हो फिर? अगर पॉइंट तुम्हारा नाइनटी सेवन है सर, मतलब बताओ तो मतलब पर तुम्हारा क्लिक पे कॉम्पिटिटिव पॉइंट नाइनटी मार्केट भी सेवन नहीं है, पर डिमांडेड मार्केट है, तो बहुत बढ़िया है ये तो। अभी आगे वाले टाइम में वो 2 रुपए भी क्रॉस कर जाएगा, तो अभी तो चलाओ भाई, दब तो के सर चलो। 100 रुपए में लॉस में नहीं जाऊंगा ना? नहीं भाई, लॉस में भी नहीं सौ जाओगे और रुपए अगर आप प्रॉफिट भी बहुत मार्जिन ले आएगा। रहे हो तो भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। भाई बहुत सही भाई, तुम्हारा बिजनेस अगर हम जैसों पे होना, ऐसे प्रोडक्ट हम तुरंत स्केल कर दें, वैसे हम अभी हम प्रोडक्ट नए लॉन्च नहीं करे। चलो भाई, तुम कुणाल भाई, तुम्हारा भी कर देता हूँ, तुम भी बहुत मैसेज डाल रहे हो। वैसे लेट हो गई है क्लास, है ना, वैसे हम टाइम पे शुरू करते और हैं। सर एक चीज और, आप लास्ट में बता देना, मतलब एक बार मंथली प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग एक्सेल, हाँ, मतलब वो किसी तो भी चीज से जो भी कोई तरीका हो तो आप भाई एक बार मैं बता तुम्हें देना। एक तरीका सही बता रहा हूँ। कोई प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप पर डे का हिसाब मत यूज करो, आप चलने दो, क्योंकि पता है क्यों प्रॉफिट आप इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ना पूरे रिटर्न पड़ा होता है, माल पड़ा होता है, आप रोज एक एक प्रोडक्ट नहीं गिन सकते, समझ रहे हो? नहीं सर, मैं मंथ का पूछ रहा हूँ सर, मैं मंथ हाँ, वाइज कैलकुलेट करता हूँ एक्सेल यूज करके, तो उसका कोई अदर ऑल्टरनेटिव है जो सिंपल हो यूज करने में ऐसा? इसकी एक क्लास अलग से रखेंगे, देखेंगे उस टाइम पे, ठीक है भाई, ओके। मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है, बोलो। हाँ भाई, मेरे को ड्राई फ्रूट का काम करना है। ड्राई ड्राई फ्रूट? हाँ। ड्राई अच्छा फ्रूट अच्छा अच्छा, मीशू में? हाँ वो तो भाई तो बहुत ज्यादा भाई चोरी मैं हो तुम्हें जाएंगे। अच्छी राय दूं, आपका दिन रात बिकेगा। आप ना मीशू छोड़ के ब्लिंकिट, ये हाँ जो नए नए प्लेटफॉर्म आए ना ग्रोसरी के, ब्लिंकिट, जेप्टो, क्या नाम है उसका, जेप्टो। जेप्टो, ऐसे प्लेटफॉर्म यूज करो अगर आपकी सच में ड्राई ड्राई फ्रूट फ्रूट वगैरह, क्योंकि वो ना देखो, एक तो प्रीमियम है, पहले लोग बिलीव करते हैं घर का सामान मंगाते हैं ना, और लोग ना मेरे एरिया में नहीं है कुछ ब्लिंकिट भाई आप अपने एरिया में मत करो ना, आप वहां के वेयर अरे हाउस क्यों? यूज करो ना। आप प्रोडक्ट है नहीं, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, और आप वेयर और हाउस ले देखो, लो। मैं मीशू में बताऊं, मीशू में आप ड्राई फ्रूट बेचोगे तो वो चोरी होंगे, आधे से ज्यादा आएंगे नहीं आपके पास। और पहली बार ना मीशू में लोग कपड़ा एक्सेसरी ये सब खरीदते हैं, ड्राई फ्रूट नहीं खरीदते, आप तो समझो। एफएसएसआई लाइसेंस है आप पे? हाँ। हाँ बस, तो आप सीधे ब्लिंकिट शुरू करो वेयर हाउस के थ्रू, ऐसे भाई अगर सही में आप पे अच्छे रेट पे है प्रोडक्ट, खूब बिकेगा। चलो ओके ठीक है भाई, भाई, बाय भाई, गुड चलते नाइट, हैं, टेक केयर। खाना खाओ जाके और सो जाओ।